हमने सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन मनाया था। उस दिन व्यास पूर्णिमा भी मनाई जाती है। तो सनातन गोस्वामी ये हमारे अ, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में संबंध आचार्य किए जाते हैं। संबंध का मतलब होता है कि जीवों को वो भगवान से जोड़ देते हैं। उन्होंने श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर की स्थापना की। सो राधा मदन मोहन मतलब सारे बद्ध जीवों को अपने चरणों के प्रति वो आकर्षित करते हैं। तो षट गोस्वामी में से एक प्रधान गोस्वामी है। और उनके बारे में साक्षात चैतन्य महाप्रभु क्या वर्णन करते हैं, तो चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में चौथे अध्याय में एक श्लोक आता है जो सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुर में मिलते हैं। तो खुद चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुम्हारे स्पर्श पवित्र हो देव मुनिगण, तथापि भक्तिर स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो इसका मतलब होता है कि आपके स्पर्श से चाहे तो देवता मुनिगण भी पवित्र हो सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं आप किस रास्ते से भी यहाँ पर आए हैं। तो उसके उत्तर में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि मैं समुद्र मार्ग से आया, क्योंकि मैं यही नहीं चाहता था कि भगवान जगन्नाथ जी के जो निजी सेवक है जिस रास्ता से आते हैं उस रास्ता को आकर मेरे जैसे अपवित्र व्यक्ति अगर उस रास्ते से आएगा तो सेवक जो है जगन्नाथ जी के उनकी सेवा में बाधा आ सकती है। तो साधक के जीवन में ये नम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो नम्र साधक है वही अच्छी तरह से हरिनाम कर सकता है और वही साधक जो है गुरु की आज्ञा का सही ढंग से पालन कर सकता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की पहली मुलाकात सनातन गोस्वामी से साथ रामकेली में हुई थी। और तत्पश्चात जब बनारस में चैतन्य महाप्रभु थे तो सनातन गोस्वामी जेल से छूटकर जब वहां पर मिले तो जैसे ही सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि उनके कंबल के ऊपर गई जो एक कीमती कंबल था। चैतन्य महाप्रभु कुछ बोलते नहीं, केवल उसके पे देखते हैं। सनातन गोस्वामी तुरंत अपने अ, अ, चैतन्य महाप्रभु के अंतस्थ हेतु को समझ जाते हैं। वो नदी के तट पर जाकर एक व्यक्ति को अपना कीमती कंबल जो है अच्छा कंबल दे देते हैं और उससे फटा कंबल जो है ले आते हैं। और जब भी चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति में आ जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद होता है। वो कहते हैं कि आपने अंतिम जो चीज थी वो भी त्याग दी, और ये वैराग्य का मुख्य लक्षण है। हाँ, बिना बताए चैतन्य महाप्रभु के केवल संकेत से सनातन गोस्वामी समझ गए। तो उसी प्रकार से साधक को अपने गुरु का हृदय जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे है कि जैसे हम भक्ति में आते हैं तो उस समय शुरुआत में हमारे हृदय में नम्रता होती है। पहले पहले हम भक्ति तत्वों के बारे में जानते हैं, सबके प्रति प्रणाम करते हैं, नम्र रहते हैं। जो भी बताया उसके बारे में तुरंत उसको पूरी कर देते हैं। जो सेवा बताई गई वो सेवा हम करते हैं। और हमको सबसे पहले सिखाया जाता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही इस सारे सृष्टि के मालिक है और हम उनके दास है। हमारे पास जो भी है वो भगवान को अर्पित करना है। हम उनके निजी सेवक के रूप में हैं। और फिर जब हम नए होते तो इस भाव को स्वीकार करते। हम जानते हैं कि अपने पास जो भी कुछ है वो सारा श्री कृष्ण का है, हमारा कुछ नहीं है। फिर देखिए वो भक्ति में प्रगति करता है, कुछ क्षण समय के बाद उनकी दीक्षा हो जाती है। फिर आप उनको एक 20 साल के बाद मिलो, जब भी उनके साथ चर्चा करते हैं तो वो अपने बारे में बता लगता है
कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने ये सेवा की, मेरे कारण ये हो पाया, मैंने इतने इतने लोगों को भक्त बनाया है, इतनी यात्रा लेके गया हूँ, इतने लोगों के घर में विग्रह की स्थापना की है। मतलब क्या होता है कि मैं करके उसके मुंह से कितने बार आय के बारे में आता है। तो क्या हुआ कि वो भक्ति मार्ग पे चले, मगर साथ साथ भक्ति लता बीज के साथ कुछ तृण जो है, यानी जैसे कि हम मुख्य पीक अनाज लगाते हैं, उसके साथ तृण भी आ जाता है, विड्स भी आ जाता है। तो उसी प्रकार से पूजा लाभ प्रतिष्ठा के ये बीड्स जो है हमारे हृदय में आगे बढ़ने लगते हैं। भक्त को सतर्क होकर उनसे दूर रखना चाहिए। हालांकि शुरुआत में हम बहुत नम्र रहते हैं, मगर 20 साल सेवा करने के बाद हमारे मन के अंदर एक अहम भाव पैदा होता है कि मैंने ये किया है। तो ऐसे अवस्था में हम गुरु की आज्ञा का पालन ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। तो गुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे गुरु जो भी कार्य करते हैं, उस उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे रामानुजाचार्य थे, उनके एक गुरु थे महापूर्ण करके। वो बहुत वृद्ध हो गए थे। एक वृद्धावस्था में एक शूद्र व्यक्ति का अंत्य संस्कार वो करते हैं। तो वो करने के पश्चात क्या होता है कि सारा समाज उनको बहिष्कृत करता है। कैसे आप उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा होते हुए भी आप इस शूद्र व्यक्ति का अंत्य संस्कार का विधि आपने किया। तो कोई भी उनके पास जाते नहीं, वहां बहुत वृद्ध होते हैं। फिर उनकी जो कन्या है वो जाकर उनकी सेवा करती है। फिर रामानुजाचार्य आते हैं और उनको पूछते हैं कि आपने इस प्रकार से ये इस शूद्र व्यक्ति का अंत्य संस्कार क्यों किया, जिससे समाज में अभी लोग आपसे दूर जा रहे हैं। तो महापूर्ण है वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैसे धर्मशास्त्र के अनुसार ये नियम बताए हैं। और हम धर्म को कैसे जान सकते हैं, तो महाजन ये न गतस्य पंथा, कि जो भगवान के महान भक्त है, उन्होंने जो दिया हुआ मार्ग है उसके ऊपर चलना बहुत आसान होता है। वो शास्त्रों का मर्म जानते हैं, शास्त्र का अर्थ जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए, विदुर जी तो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए, शूद्राणी से उत्पन्न हुए थे, मगर युधिष्ठिर महाराज ने उनसे सारा ज्ञान ग्रहण करते थे, उनका सलाह करते थे। उन्होंने ऐसे नहीं देखा कि ये व्यक्ति शूद्र है, वो देखा कि ये भगवान का भक्त है, सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लेते थे। फिर हम देखे कि साक्षात भगवान राम जो है, वो जटायु जैसे एक पक्षी का भी अंत्यविधि करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उस व्यक्ति के अंदर भक्ति का भाव है, तो फिर हम उसका जात पात और अन्य चीज देखने का जरूर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो शूद्र व्यक्ति था, मगर मेरे दृष्टि से वो भगवान का शुद्ध भक्त था। तो इस कारण मुझे ये लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके अंत्यविधि करूं। तो ये चीज जो है, गुरु महाराज या भगवान के जो भक्त है, अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, वो हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार से धर्म के नियमों का आचरण करना चाहिए। तो यही देखते हैं कि श्री प्रभुपाद में हमको यही सिखाया कि अगर भक्ति है तो हम उस व्यक्ति के प्रति शरणागत हो सकते हैं। उसकी भौतिक स्थिति के बारे में हमें चर्चा करने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यही शास्त्र का असली मर्म है। और ऐसे ही रामानुजाचार्य जो है, वो एक बार बैठकर प्रवचन कर रहे थे। उस समय महापूर्ण वहां पर आते हैं और रामानुजाचार्य को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। रामानुजाचार्य जो है, वो इस दंडवत को स्वीकार करते हैं। अभी शिष्यों के मन के अंदर ये प्रश्न उठता है कि कैसे रामानुजाचार्य ने महापूर्ण जैसे उनके गुरु से प्रणाम स्वीकार कर लिया। फिर वो उनको जाकर पूछते हैं कि आपके तो महापूर्ण गुरु है,
उन्होंने प्रणाम किया और आपने उसका स्वीकार किया। ये कैसे संभव है? शिष्य का कर्तव्य होता है कि उसने गुरु का सम्मान करना चाहिए, तो आपने ऐसे आचरण कैसे किया? तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि वो तो महान वैष्णव है, अगर वो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो जरूर उसके पीछे कोई तो हेतु होगा, और मैं उनके कार्य को आ, अच्छा या बुरा है ये नहीं बता सकता। जो महान वैष्णव है जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे उनका एक विशिष्ट हेतु होता है, और वो जो हेतु है वो जीव के कल्याण के लिए होता है। तो गुरु के आचरण को मैं निर्णय नहीं दे सकता। शिष्यगण जो है वो उससे संतुष्ट न थे, वो आकर महापूर्णा से पूछते हैं कि आपने ऐसे क्यों किया। तो महापूर्णा बताते हैं कि जब भी मैं रामानुजाचार्य को देखता हूँ, उनके प्रति जैसे मुझे तुरंत मेरे जो गुरु है उनकी याद आ जाती है। तो इसलिए जैसे ही मैं उनको देखता हूँ, वो मेरे गुरु के प्रतिनिधि है, गुरु की मुझे याद आती है, तो अपने आप से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त है अपने को अत्यंत नम्र समझते हैं। यह नम्रता ही बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो साधक के जीवन में महत्वपूर्ण है। तो गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, उसका अर्थ यही है कि हमारे हृदय के अंदर की जो शरणागति है, उस शरणागति को हम फिर से देखें कि हम सही तरह से शरणागत है या नहीं है। जैसे कि मैंने कुछ समय बताया कि 20 साल भक्ति करने के बाद भी हमारे हृदय के अंदर अहम भाव आ सकता है, और ये कृष्ण कृपा से हुआ या गुरु कृपा से हुआ, और कृष्ण गुरु को श्रेय दिए बिना हम श्रेय अपने आप को देते हैं और कहते हैं कि मेरे कारण यहाँ प्रचार हो रहा है, मेरे कारण लोग जो है भक्ति में आ रहे हैं, मैं उनका मार्गदर्शक हूँ। ऐसे करके मैं जो है अहम भाव बढ़ता है। सो इसलिए हर एक साधक को, हर एक शिष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी इस प्रकार का अहम भाव हमारे हृदय के अंदर प्रवेश न करे, जो हमको भक्ति से दूर रखेगा, गुरु शरणागति से दूर रखेगा। सो ये कि इस प्रकार से जो सनातन गोस्वामी है, महान आचार्य है, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, और अपने आचरणों से कैसे वैष्णव व्यवहार होना चाहिए, कैसे वैष्णव शिष्टाचार होना चाहिए, उसके बारे में हमें बहुत बहुमूल्य ऐसा मार्गदर्शन किया है। तो हमारा चिंतन हमेशा प्रातःकालीन इस प्रकार से होना चाहिए कि कैसे मैं अच्छा साधक बनूं, कैसे अहंकार से दूर रहूं, जिससे मैं भगवान का नाम जप अच्छी तरह से कर सकूंगा, और मेरे हाथ से अच्छी तरह से वैष्णव सेवा, गुरु सेवा हो सकेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से सनातन गोस्वामी, बाद में महापुण्य जी, रामानुचार्य के उदाहरण से सिखाए कैसे हमें नम्रता पालन करनी चाहिए। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए। हरे कृष्ण।